वेरी क्लासी. वी हैव डिजाइंड इट इन सच अ मैनर कि वो इतना क्लासी लगे दिखने में कि और सॉलिड भी हो. द क्वालिटी ऑफ द वुड यूज्ड इज हाईएस्ट क्वालिटी अवेलेबल इन द मार्केट. और उसके साथ आप वुड वर्क देख सकते हैं डिजाइनिंग का कितना खूबसूरत लग रहा है. एवरीथिंग इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. इसका जो थीम है पूरा ड्राइंग रूम का वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है. आप सोफा के कलर देख सकते हैं. वेरी रिच ब्राउन कलर्ड सोफा इज देयर. और उसके साथ टेबल एंड टेबल पे बहुत ही एंटीक एंड बहुत ही अच्छा सा पीस रखा हुआ है. आई थिंक इट्स एन एलिफेंट. आप देख सकते हैं. तो बहुत ही जब हम पूरे ड्राइंग रूम को डिस्क्राइब करते हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत रॉयल और लग्जरी, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूँ, इस फ्लैट में मैं ये शब्दों का इस्तेमाल करता रहूँगा क्योंकि एक्चुअली में ये फ्लैट बहुत ही लग्जरियस है. एंड जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस ड्राइंग रूम से अटैच्ड हमें मिलता है एक वॉशरूम. और वॉशरूम भी छोटा नहीं है. वॉशरूम हैज़ अ स्पेस, अ वेरी हाई स्पेस, जिसमें वेट एरिया और ड्राई एरिया अलग है. और जो फ्लोरिंग करेगी है वॉशरूम की वो बिल्कुल अलग है. एंड यहाँ तक कि आप देखेंगे कि द क्वालिटी ऑफ द वॉश बेसिन यूज्ड वो बहुत ही अमेजिंग है. और आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी दिया गया वॉशरूम में भी. क्लीनलीनेस का आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी की टाइल्स लगा रखी हैं. पूरी फुल वॉल टाइल्ड हो रखी है. द क्वालिटी ऑफ स्विचेस, द क्वालिटी ऑफ टाइल्स इज ऑल ए क्लास. तो आपको एक एक चीज़ बहुत ही क्लासी मिलेगी. ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा देखने को जिसमें कि क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करा गया. हमने क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया. ऑल राइट. और जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो मुझे ध्यान आया एक ऐसा स्पेशल चीज़ इस रूम के बारे में जो इस रूम में चार चांद लगा देती है, विच इज़ द सीलिंग. आई वुड रिक्वेस्ट माई कैमरामैन टू शो द सीलिंग टू एवरीवन. ये देखिए, लुक एट द कलर ऑफ फैंस, द फॉल सीलिंग, लाइटिंग और शैंडलियर. इतना खूबसूरत शैंडलियर तो मैंने 5 स्टार होटल्स में ही देखा है. और घर में मौजूद है अगर आपके ड्राइंग रूम में, तो आपका ड्राइंग रूम किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगेगा. दैट्स फॉर श्योर. जिसकी ऐसी सीलिंग हो. ओके, सो मैं अभी जैसे कि वॉशरूम से बाहर आया एंड ये हमारा ड्राइंग रूम एरिया है. उसके साथ ही एक गेट है विच लीड्स अस टू मास्टर बेडरूम. लेट्स सी. वाओ, वुडन फ्लोरिंग टाइल्स एंड अमेजिंग डेकोर. यहां पर भी आपको एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्लासी, सिंपल, क्लासी और सोबर तरीके का एक टीवी पैनल मिल जाएगा.
एंड द कलर थीम ऑफ दिस रूम इज ऑल्सो वेरी क्लासी। यहाँ पर आपको विंडो भी मिल जाएगी एंड आप यहाँ पर विंडो एसी भी लगा सकते हैं, आपको मिरर मिल जाएगा, द कंप्लीट बेड इज हेयर, द मैट इज हेयर। आपको बस यहाँ पर मेरे को लग रहा है सिर्फ अपने कपड़े लाने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। यू कैन सी द वुडन वॉक विच हैज़ बीन डन। आई वुड रिक्वेस्ट माई कैमरामैन टू शो द फॉल सीलिंग एंड द डिज़ाइन। डिज़ाइन इतना क्लासी और इतना सिंपल है कि वो डिज़ाइन भी लग रहा है और वो अटपटा भी नहीं लग रहा। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्लैट। येलो और ब्राउन के बहुत माइन्यूट डिटेलिंग और कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके इस रूम को बनाया गया है। लेट मी शो यू द वॉल। ये जो अलमीरा पूरा वुड वर्क दिया गया है इसमें, ये देखिए, यू विल गेट एन एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। आप अपनी स्टोरेज की बिल्कुल चिंता मत करिए अगर आप इस फ्लैट में आ रहे हैं तो, क्योंकि आपको बहुत बहुत अच्छे से आपको अच्छा खासा स्पेस मिलने वाला है अपने कपड़े और अपना सामान रखने के लिए। ये देखिए, इट्स वेरी काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है इसकी, और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं यहाँ पर। अब इस रूम में एक अलमीरा नहीं है, इस रूम में आपको एक एरिया दिया जाता है अलग से, विच इज़ अ वॉशिंग एरिया, जो सेपरेटली आपको दिया गया है, जो अमूमन तौर पे बहुत ही कम फ्लैट्स में होता है। ये देखिए, सो ये जो एरिया दिया गया आपको, ये सारा वॉशिंग एरिया है, सेपरेट वॉशिंग एरिया। और मैं आपको बता रहा था कि द लेआउट ऑफ दिस फ्लैट इज माई फेवरेट पार्ट। ऑलराइट, तो वॉशिंग एरिया से जैसे ही मैं बाहर आ रहा था तो मेरी नज़र सामने पड़ी, और मैं सामने वाला एक पॉइंट, बहुत ही मेजर पॉइंट मिस कर गया था, विच वॉज द ड्रेसिंग एरिया। क्योंकि ड्रेसिंग एरिया में आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक मिरर है और सिर्फ नीचे लकड़ का थोड़ा बहुत काम होगा, बट ऐसा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ मिरर। आपको अंदर एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाएगा अपने काफ़ी सारा सामान रखने के लिए, मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स रखने के लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्फ बने हुए हैं और हर एक काम की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डिफाइंड है। सिंपल, क्लासी और मजबूत काम करा गया हुआ है इस फ्लैट की। हर एक चीज़ को मेरे को ये दर्शाती है कि ये सिंपल, क्लासी और मजबूत है, और साथ ही साथ बहुत ही लग्जरियस भी है। और राइट, तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी बेडरूम से अटैच्ड है हमारा वही वॉशरूम जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था, जो कि ड्राइंग रूम से अटैच था, वो मास्टर बेडरूम से भी अटैच्ड है। देयर यू गो। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टाइल्स जो है वो फुल वॉल टाइल्स है, और जो वॉशरूम को भी एक बहुत ही क्लासी और अमेजिंग फील दे रही है। खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस फ्लैट में और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए, और मैं एक भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता। आगे आइए। तो जैसे कि अब हम वापस पहुंच चुके हैं अपने ड्राइंग रूम में। ऑलराइट गाइस, तो ड्राइंग रूम से हम जब थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें दिखता है टेम्पल एरिया। यस गाइस, एक इंडियन घर में टेम्पल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टेम्पल एरिया होना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट शुड बी वेरी नाइस, क्लीन एंड टाइडी। और मैं आपको बता दूं कि उसको क्लीन और टाइडी रखने के लिए वी हैव द स्पेस एज वेल। आपको स्पेशली स्पेस दिया गया टेम्पल के नीचे। टेम्पल की ही कुछ बहुत सारी यूटिलिटीज़ होती हैं, वो सारा सामान रखने के लिए बहुत ही ध्यान दिया गया है कि कोई अगर आए तो उसको बहुत अच्छा फील हो यहाँ पर रहने के लिए। एंड नॉट टू फॉरगेट, जब हम टेम्पल से थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमें दिखता है पार्टीशन बिटवीन किचन एंड द डाइनिंग एरिया। और पार्टीशन इतना खूबसूरत है दैट यू कैन नॉट कीप योर आई ऑफ इट। मैं जब से आया हूँ तब से मैं इस पार्टीशन से बोर नहीं हुआ। आई एम लुकिंग एट इट अगेन एंड अगेन। व्हाट आर क्राफ्ट्समैनशिप, कितनी अच्छी डिटेलिंग में डिज़ाइन किया गया है, और ये बहुत ही सॉलिड भी है। ऑलराइट गाइस, पार्टीशन को क्रॉस करते हैं किचन के, एंड लेट्स एंटर इनटू द किचन। वाओ, आई वुड कॉल इट अ यू शेप्ड किचन। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, एंड एवरीथिंग अबाउट दिस किचन इज़ वेरी क्लासी, वेरी मॉड्यूलर। ग्रेनाइट का बहुत अच्छा यूज़ किया गया है किचन में। एंड लुक एट, जब हम किसी अच्छी किचन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्पेसिंग की, कि किस तरीके से स्पेस बनाया गया है किचन में सामान रखने के लिए। तो गाइस, लुक एट इट, अ कंप्लीट टॉल यूनिट जिसमें आप अपना काफ़ी ज़्यादा सामान रख सकते हैं। एंड जब किचन में काफ़ी ज़्यादा सामान रखने की जगह हो तो आपकी किचन की यूटिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
Look at it. Amazing woodwork has been done everywhere. And the quality of the woodwork is also nice. Also, I would love to show you the chimney. It is automatic. It is on. Look at the class of the whole kitchen, guys. I'll just switch it off. नहीं तो मैं कुछ भी बोलूँगा तो आपको सुनाई नहीं देगा. Okay, there you go. Not only this, a lot of space has been allocated for everything. किचन को इससे बेस्ट यूटिलिटी वाइज मैंने नहीं देखा आज तक. अमूमन तौर पे मैं देखता हूँ कि ये इतने ड्रॉर्स और काफ़ी ज़्यादा किचन के ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं व्हेन आई एम ओपनिंग एंड क्लोजिंग इट तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है. आई कैन सी कि कितनी डिटेलिंग में और कितनी क्वालिटी पे काम किया गया है. और सिंक यहाँ पर बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का लगाया गया है. द टैप्स आर ऑफ गुड क्वालिटी. एवरीथिंग हैज़ बीन डन इन द बेस्ट क्वालिटी मैनर पॉसिबल. और किचन की प्लेसमेंट सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि किचन से ठीक क्लोजेस्ट, व्हेन आई टेक 3 steps from kitchen, I reach to the dining area. Yes guys, again I am here at the dining area, and dining area की जो शान को 4 चांद लगा रहा है वो है the chandelier above. Look at the class. एक बहुत ही रॉयल फील, एक बहुत ही लग्जूरियस फील देने वाला ये शैंडिलियर है. आई होप यहाँ पर आपका लंच और डिनर बहुत ही टेस्टी होने वाला है, चाहे वो टेस्टी हो भी ना, क्योंकि यू हैव सच एन अमेजिंग डेकोर अराउंड. और इस डेकोर के पीछे आप देखेंगे तो ग्लास पैनलिंग करी गई है. एंड द बेस्ट यूज ऑफ ग्लास आई थिंक आई हैव सीन इन दिस फ्लैट, क्योंकि बहुत ही क्लासी तरीके से इस ग्लास को यहाँ पर प्लेस किया गया है. And when we see the whole dining area from wide, we see it looks very classy, it looks very wonderful. When the person is sitting on this master chair of this dining room, वो एक अलग ही luxurious और royal feel आने वाली है उस बंदे को. I am sure about it. Also, I also wanted to show you कि इतनी डिटेलिंग पे इस फ्लैट में काम करा गया है. जब ये बन रहा था तो प्रॉपर तरीके से इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई है, क्योंकि look at this area. ये एरिया स्पेशली छोड़ा गया है फॉर द फ्रिज. एंड द स्विच बोर्ड इज ऑल्सो देयर. सो आपको फ्रिज एरिया सेपरेट मिल जाएगा, आपको टेम्पल एरिया सेपरेट मिल जाएगा, आपको इतना सारा अमेजिंग स्पेस किचन में मिल जाएगा. एंड किचन के ठीक सामने आपको मिलेगा द बेस्ट डाइनिंग रूम. ऑलराइट गाइस, लेट्स मूव फर्दर टू अनदर बेडरूम. तो चलिए हम चलते हैं अब दूसरे बेडरूम की ओर, जिसको मैं प्यार से गेस्ट रूम भी कहना चाहूँगा. एंड आपके गेस्ट अगर यहाँ पर ठहरने वाले हैं तो ट्रस्ट मी, दे विल बिकम योर परमानेंट गेस्ट. शायद जाए ना वो, क्योंकि इस रूम में भी आपको एल्मेरा, द पैनल, क्विल्टिंग वर्क, माय गॉड, दिस गिव्स एन अमेजिंग फील. अब क्विल्टिंग वर्क देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी डिटेलिंग पे काम किया और कितने खूबसूरत काम करा हुआ है. अमूमन तौर पर आप क्विल्टिंग देखते हैं तो आपको रूम काफ़ी भरा भरा लगता है. यहाँ पर क्विल्टिंग पूरी वॉल पर रखे तो भी रूम मुझे भरा हुआ नहीं लग रहा. एक बहुत ही क्लासी फील दे रहा है रूम. एंड पूरी वॉल पे पैनलिंग का काम हुआ है. तो आप जब ऐसा बेडरूम देखते हैं जिसपे क्विल्टिंग वर्क हो, पूरी वॉल पे पैनलिंग हो, और उसी पैनलिंग वाले जो डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए ही ये अलमीरा बनाई गई है. एंड अगेन काफ़ी स्पेशियस अलमीरा बनाई गई है. यू कैन never take care of your storage if you're not having a space. तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होके आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको अमेजिंग स्टोरेज स्पेस मिलने वाला है. काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिलने वाला है. एंड लुक एट द सीलिंग ऑफ दिस रूम एज वेल. अलग ही क्लास और अलग ही तरीके से इस रूम को डिफाइन किया गया है. एंड आई एम श्योर दैट एनीवन स्टेइंग इन दिस रूम विल फील वेरी गुड. एक अलग ही फील आती है रूम में, एक अलग ही कोजी फील है इस रूम में, विच आई कैन रियली वाइब विद इट. एंड देयर यू गो, द टीवी पैनल ऑफ दिस रूम इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, वेरी क्लासी. लाइटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है. और आपको लग रहा होगा कि शायद इस रूम में मुझे कहीं घुटन तो नहीं महसूस हो रही, तो मुझे बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर खिड़की है और एसी का प्रबंध अगर आपके पास हो, विंडो एसी का, तो यहाँ पर आप लगवा सकते हैं. एंड
जब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मुझे दिखती है एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ उस वक्त बहुत स्पेशियस बालकनी है, बाहर काफ़ी शोर है तो मैं ज़्यादा बाहर बात नहीं कर पाऊँगा। तो सेकंड बेडरूम से मैं निकल के आ चुका हूँ वापस अपने डाइनिंग एरिया में। एंड आप देख सकते होंगे मेरे पीछे एक दरवाज़ा है और दरवाज़ा हमें लीड करता है थर्ड बेडरूम की ओर। और देखते हैं कि थर्ड बेडरूम कैसा है। वाओ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक एरिया का एक थीम है। जब हम ड्राइंग रूम में घुसते हैं तो हमें एक रॉयल्टी फील आती है। जब हम इस रूम में जाते हैं जो हमारा गेस्ट रूम है तो हमें ब्राउन और येलो का एक थीम नज़र आता है। जब हम मास्टर रूम में जाते हैं तो उसकी भी एक अलग ही क्लासी फील है। और जब आप इस रूम में जाते हैं तो ग्रे और ब्लैक का जो प्रॉपर यूजेज है, थोड़ा सा हल्का सा डार्किश थीम का यूज़ भी करा गया है यहाँ पर। द कलर्स आर अमेजिंग, इनकी वाइब बिल्कुल डिफरेंट है, एक अलग ही कलर है। द ग्रे कलर व्हेन यूज्ड ऑन क्विल्टिंग तो हो सकता है कि वो किसी और कलर के साथ अटपटा लगे बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की टू यूज़ दिस कलर्स। लेकिन इन कलर्स का बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट यूज़ किया गया है। जब आप देखेंगे द ब्लैक कलर एंड द ग्रे कलर विद दिस गोल्डन मिरर लुक्स सुपर, एक बहुत ही अमेजिंग फील दे रहा है। एंड जब मैं इस कमरे में आया तो मुझे इस कमरे को अपना बनाने का मन कर रहा है क्योंकि मेरा कमरा इतना खूबसूरत तो है नहीं, बट एनीवेज। और जब आप इसके वॉशरूम में जाते हैं तो मैंने अभी नज़र घुमाई वॉशरूम की ओर, तो वॉशरूम में भी ग्रे कलर की टाइल्स हैं। द कलर थीम ऑफ दिस रूम इज ग्रे, ब्लैक एंड अ लिटिल बिट ऑफ लाइटिश ग्रे एज वेल। देयर इज अ कोट दैट व्हाट इज इन ब्लैक एंड वाइट एवरीथिंग इज इन ग्रे। तो ये रूम जो है उस कोट को बिल्कुल बखूबी निभा रहा है। और वॉशरूम इसका भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, इसकी भी टाइल्स फुल वॉल हो रखी हैं। द लाइटिंग ऑफ द वॉशरूम इज सुपर्ब, हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत है इस रूम की। एंड द कलर ऑफ द बेड इज ऑल्सो वेरी अमेजिंग। और उसके साथ साइड टेबल भी दी गई है आपको, वो भी ग्रे कलर की है। तो ये रूम से तो मुझे प्यार हो गया है बिकॉज लुक एट द कर्टेन्स आर ऑल्सो ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, वेलवेटिश फील है इनमें एंड दे आर ऑल्सो ऑफ ग्रे कलर। और इस रूम से भी आप जब पीछे जाएंगे तो वही बालकनी आपको अटैच मिलेगी जो मैंने आपको उस रूम से दिखाई थी। ओके गाइज, एंड लेट मी नॉट टेक यू अवे फ्रॉम द wardrobe ऑफ दिस रूम। Look at the ply outside, the color of the ply outside. It is also gray in color, gray और white का combination. And again a lot of space, ample amount of space है। स्टोरेज स्पेस की जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तीनों रूम्स में जो अलमीरास की क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, हैंडल्स की क्वालिटी टॉप नॉच है। क्योंकि जब आप वहाँ पर खड़े होते हैं तभी मैं कहता हूँ अमूमन तौर पे कि आप खुद एक बार यहाँ पर आइए और फील करिए बिकॉज तभी आपको पता चलेगा द क्वालिटी ऑफ दिस प्लेस। जो मैं फील कर पा रहा हूँ वो आपको ही पता चलेगा क्योंकि जब मैं इसको खोल रहा हूँ दरवाजे को तो पता चल रहा है कि उसका वजन कितना है, उसकी क्वालिटी कितनी है। एक छोटी छोटी डिटेल्स की क्वालिटी होती है विच मेक्स द डिफरेंस। एंड इस रूम की भी जो सीलिंग है, एक बारी उसको देखिए, एक बारी अपनी नज़र ऊपर घुमाइए, यू विल सी द वाइट color ceiling, very simple, very classy, and again proving a point that this room is very different and very unique. यूनिक होना बड़ा आसान होता है लेकिन यूनिक के साथ एक बहुत अच्छा रूम होना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये यूनिक के साथ बहुत अच्छा रूम भी है। अब हम निकल रहे हैं अपने लास्ट रूम से बाहर। एंड जब हम इस लास्ट रूम से बाहर निकलते हैं तो ये कनेक्ट करता है डाइनिंग एरिया को। एंड एज आई टोल्ड यू द लेआउट ऑफ दिस फ्लैट इज अमेजिंग। और इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। बट अंत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है ये मेरी वीडियो के यहाँ पर, उस पर प्लीज़ आप कॉल कीजिए। आप यहाँ पर आइए एंड टेक अ फील वंस। आई एम श्योर कि जब आप इसको फील करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में किस क्वालिटी का सामान लगा हुआ है, किन किन चीज़ों का यूज़ करा हुआ है, किस क्वालिटी की वुड है, किस क्वालिटी की टाइल्स हैं। आप डिटेलिंग में जान पाएंगे कि जहाँ आप रहना चाहते हैं। एंड अमूमन तौर पे लोग पूछते हैं लोन के बारे में, तो 80 to 90% लोन फैसिलिटी इस मकान पे भी अवेलेबल है। इट्स अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो
बाकी की डिटेल्स जानने के लिए यू हैव टू कॉल ऑन द नंबर। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी भूल जाता हूँ आपको बतानी, आपको याद रखनी है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लाते रहें और ज़्यादा आपको फ्लैट्स के बारे में बताते रहें। दैट इज़ टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए ऐसे और फ्लैट्स लाते रहेंगे, इससे भी शानदार फ्लैट्स लाते रहेंगे आपके लिए। लेकिन अभी के लिए तो ये सबसे शानदार फ्लैट है, तो इसके लिए यू कैन कॉल ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।